ए, रात भर कहाँ था रे? अरे मेरी छोड़ो, आधी रात हो गई, सो जाओ। थोड़ा सरकिए ना दादू। दादू 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 कुछ बोलो दादू। दादू दादू देखो, अगर कृष्णा अमेरिका चला जाएगा तो हमारी नौटंकी कैसे चलेगी? अब हम सबको अलग हो जाना चाहिए। 5 मिनट में फोन करती हूँ। मुंबई से राज जी का फोन था, वो फिल्मों में काम करने के लिए जोर दे रहे हैं। तुम लोग जल्दी फैसला कर लो, नहीं तो मैं मुंबई चली जाती हूँ। चुप कर, तू ऐसे कैसे चली जाएगी? पिछली 7 पुश्तों से ये नौटंकी हमारा पेट पाल रही है, समझी? हाँ, तब ये नाटक कंपनी अच्छी चलती थी, पर अब ये तुम्हारी तरह बूढ़ी हो गई है। अब इसका चलना मुश्किल है। कौन बूढ़ी हो गई है? किसको बोला बूढ़ी? तू तो ऐसा है कि पैसों के लिए अपने जमीन को भी बेच दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कला को गाली देने की? अरे इसे मारना। अमेरिका ये जाना चाहता है। दादाजी भी इसकी वजह से मर गया। अब क्या हम भीख मांग के कंपनी चलाएंगे? मारना है तो इसे मारो। अगर हीरो ही चला गया तो नौटंकी क्या खाक चलेगी? समझाओ इसे। तुम लोग आपस में इस तरह मत लड़ो, नहीं तो इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये मैंने क्या कर दिया? सॉरी कृष्णा, गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गया। दादाजी की मौत के लिए तू जिम्मेदार नहीं है। चाचा, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। भैया जी, भैया जी, दादा दादा हर कोई अपने रास्ते जा रहा है, पर इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मुझसे कहा था कि उनकी अस्थियां गांव के तालाब में विसर्जित करूं, जबकि ये तुम्हारा फर्ज है। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें नई जिंदगी दी और तुमने उन्हीं की जिंदगी खत्म कर दी। हिसाब बराबर हो गया। अपने दादू के लिए ये नाटक कर दो। मैं तुम्हारे ये क्या कर रहे हो? सारा जगत एक नाटक है। सारा जगत एक नाटक है। पुरातन काल में पुराण में जो कहा गया है वो कहानी की तरह जरूर दिखता है, लेकिन उसके अंदर जीवन का असली सच छिपा होता है, जो भगवान की लीलाओं में कहा गया है। सारा जगत एक नाटक है। सारा जगत एक नाटक है। कृष्ण के विराट रूप में दादा तुम्हें देखना चाहते थे। बेल्लारी के नाट्य उत्सव में वो इसे करना चाहते थे। वो वहीं पैदा हुए थे। उन्हें हर साल वहां बुलाया जाता, पर वो वहां कभी नहीं गए। जानते हो क्यों? क्योंकि वो ये नाटक वहां करना चाहते थे, वो भी सिर्फ तुम्हें लेकर। बस एक बार ये नाटक वहां कर दो। हाँ, पर ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो मुंबई जा रही हूँ। तुम बस इन्हें प्रवाहित करके। तुम इसकी चिंता मत करो कृष्णा। नहीं सुन, मानेगा। तू अमेरिका जाने की तैयारी कर बस। आग क्यों लगा रहा है? मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, मगर बेल्लारी में नाटक करने की दादाजी की इच्छा पूरी करने के बाद। कुछ साल पहले यहां घना हरा भरा जंगल और गांव हुआ करता था, जहां के लोग खुशहाली से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। पर माइनिंग माफिया ने अपने स्वार्थ के लिए इस सुनहरी जगह को बंजर और बेजान बना दिया। खराब सड़क की वजह से कमर टूट गई। पहले वहां एक तालाब होता था ना? हाँ, यही तो था। गुरुजी, यहाँ एक तालाब हुआ करता था ना? यही तो है वो। तो अब वो तालाब कहाँ गायब हो गया? आप लोग बाहर से आए हैं? हाँ, हम लोग तो बाहर से आए हैं, पर मेरे दादाजी यहाँ के थे। अच्छा। उनका नाम सूर्यवंशी था। वही जो नाटक करते थे? हाँ, दरअसल उनका देहांत हो गया। उनकी अस्थियां यहाँ तालाब में विसर्जित करने आए थे। लेकिन बेटा, अब तो तालाब का पानी सूख गया है। तो फिर अस्थियों को कैसे? इन अस्थियों को नासिक की गोदावरी में प्रवाहित कर दीजिए। चलते हैं गुरुजी, धन्यवाद।
कृष्णा, नाट्य उत्सव के बाद गोदावरी नदी में इसे विसर्जित करके चले जाएंगे। चलो। ये लोग कौन थे स्वामी जी? वो नाटक कंपनी वाले सूर्यवंशी थे ना, वो गुजर गए। क्या सूर्यवंशी? हाँ, उन्होंने एक बच्चा गोद लिया था। अरे गणेश बेटा, जाके वो गाड़ी रोक जरा। ठीक है, जा जल्दी जा। अरे भाग के जा जल्दी। गाड़ी रोको, रोको। अरे रुको, रुक जाओ, रुक जाओ। लगता है कोई आवाज दे रहा, देखता हूँ। टाटा, 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 हाँ, बाय, बाय। ओके, ओके, बाय, टाटा। आप बंदर की तरह इतना उछल क्यों रहे एक बार धर्मपाजी मेरे गांव आए थे, तब मैंने भी ऐसे ही टाटा किया था, टाटा। और आज ये मुझे टाटा कर रहा है। मैं इतना फेमस हो गया हूँ, ये मुझे आज ही पता चला। फैंस की कदर तुम क्या हाँ जानते हो? बोलो। कृष्णा, आज का शो शायद कैंसिल हो जाएगा क्यों, क्या हुआ? क्योंकि नाटक की रिहर्सल करनी है और तुम सब के सब गायब हो। यार तूने आज के अखबार की हेडलाइन पढ़ी क्या? अरे ये तो रोज का है। ये हिम्मत सिंह लोगों को जीने नहीं देगा, सबकी जिंदगी नर्क बना दी है उसने, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं है। हेलो। हाँ मामा। देविका, इस बार तुम्हारा क्या नाम लिखा? समीरा। हाँ अरे मामा ये नाम बोलो। तो पहले भी यूज किया था। तो इस बार सुबर लक्ष्मी लिखो। ये कैसा नाम है? ये मेरी मम्मी का नाम है, लिखो। देखो, मुंबई के राज जी ने रोल के लिए 2000 का ऑफर किया है, उससे कम में मैं नहीं करूंगी। मुझे लड़का नहीं पसंद है, उसकी नाक कुछ ज्यादा ही लंबी है। ओके, आर्टिस्ट हूँ, 1000 रुपए नहीं कौन चलेंगे। सी पिक्चर में काम किया है तूने? तुम सबने शोले देखी है? 4 लड़कियां होली वाले गाने में डांस कर रही थी। उन्हें देखने के लिए जो भीड़ लगी थी उसमें मैं भी थी। भीड़ में चौथी लाइन की 5वीं वाली क्यूट वाली बच्ची मैं थी। मम्मा। यकीन करना है तो कर लो। अच्छा, तुम्हारा नाम तो पर्दे पे आया नहीं। हाँ। अरे तूने पढ़ा नहीं था? जब फिल्म के अंत में दी एंड का टाइटल आता है ना और लोग निकलने लगते हैं, हॉल की लाइट ऑन होती है, तब आता है। अच्छा, मुझे लगा इसका ही नाम हेमा मालिनी वो है। कहा और मैं सही कहा। कहा। देखो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अरे मम्मा, मेरे सामने एक लड़का खड़ा है, लंबा चौड़ा है, बिल्कुल ऋतिक जैसा, समझी? मैं काम नहीं करने वाली। देखो, ये हमारा आखिरी नाटक है। अरे समझो ना मम्मा, बहुत हैंडसम लड़का है। हाइट बच्चन साहब जैसी, आंखें शाहरुख जैसी, कोरा चिट्टा रंग है, कोई भी लड़की पसंद करेगी। देख अब आप देखेंगी तो आपको भी पसंद आएगा। अब बताओ क्या करें, यहाँ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हाँ, है। तो रुको ना, मैं सॉल्व करता हूँ। तुम क्या सॉल्व करोगे? फ्लर्टिंग, हाँ? कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, बाय बाय। पछताओगे। देख, तू पुरानी है इसलिए बोल रहा हूँ, वरना 1000 रुपए में तुझसे भी अच्छी मिल ऐसा जाएगी। क्या? मुझसे भी सुंदर हीरोइन लेकर आओगे? मैं भी देखती हूँ कहाँ से लेकर आती शक्ल हूँ। देखी है तुमने आईने में? फटी एड़ियों जैसी शक्ल है तुम्हारी। इस उजाड़ बस्ती में तुम्हें मुझसे सुंदर लड़की मिलेगी कहाँ? अरे तुमसे सुंदर तो साड़ी में मैं लगूंगा, तुम तो एकदम बीच के लगोगे। फिर भी तुमसे सुंदर दिखूंगा। उसे घूरना बंद कर, वो काम नहीं आने वाली, मैं काम आने वाली हूँ। हिम्मत है तो उसे पूछ। हेलो, आज रात को फ्री हो? What? ए, अरे छोटा सा काम है तुमसे, मैं तुम्हें एक रात के 2000 रुपए दूंगा। काम अच्छा लगा तो तुम्हें फिक्स कर दूंगा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? स्टूपिड। अरे वाह, कितने प्यार से स्टूपिड बोला। दिल में बस अरे गई। कृष्णा, मुझे इम्प्रेस कर रहा है, चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है मुझे। है कौन तू? कौन है तू? अरे है कौन? अबे कौन है तू? नाम है कृष्णा, हमारा आर्टिस्ट है। नया है क्या? लड़कियों को घूरता है और खुद को एक्टर कहता है। एक्टिंग का ये भी जानता है क्या रे? सर मैं तो बोल अभी... मत। डोंट टॉक, मुंह बंद रख। तुम्हारे जैसे एक्टर लोग ही नाटक करने वालों को बदनाम करते हैं। उस दिन की बात लो, महाभारत हो रहा था, द्रौपदी की साड़ी उतारने का सीन था, कौरवों की छोड़ो, पांडव भी चिल्लाने लगे मैं उतारूंगा, मैं उतारूंगा। ये सैंपल कौन है? रंगपंग है। शॉर्ट फॉर्म में क्यों बुला रहे हो? रंगमंच पंडित कहो। अरे गुरुजी, नमस्कार। आशीर्वाद। बिल्कुल द्रौपदी जैसी दिख रही है यार। अबे तू भी झुक, पैर छू मेरे, आशीर्वाद ले मुझसे, एकदम मेरे लेवल का बना दूंगा। हो रहा है। आपका लेवल मुझसे आधा है सर, पहले आप मेरे लेवल तक पहुंचिए सर। अरे पीछे हटो रे आबलू बबलू, पीछे हटो। क्या रे मेरी लंबाई का मजाक उड़ाता है? अब हाइट नहीं, मैं दिखाऊंगा तुझे अपना वेट। जल्दी पता चल जाएगा हम दोनों में कौन है ग्रेट।
क्या फुटेज खाता है? हाँ, अब मेरी एंट्री है ना? किसे देख कर गा रहे जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अरे इतनी देर से दूर दूर तक उसे ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ मर गया? अरे वो वहाँ क्या कर रहा है? मैडम, अभी आपने जो सीन देखा ना, मैं उस कैरेक्टर के लिए आपसे पूछ रहा था, पर आप तो मुझे गलत समझ बैठी। मैंने गलत समझा? तुम मुझे चाहो या ना चाहो, पर मैं तुम्हें चाहता हूँ राजकुमारी। फिर तुम कहोगी दुनिया क्या कहेगी, फिर मैं कहूंगा कि दुनिया की भैंस की टांग। What? वैसे मेरा नाम कृष्णा है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तेरी मीरा। अरे कृष्णा, तेरी एंट्री है, जल्दी आ। सुनो, नाटक एंड तक देखना, मेरा धांसू परफॉर्मेंस है एंड में। ए कृष्णा, अब आ भी जा। जय पाताल भैरवी, काली महाकाली, जगत जननी, तू मेरी बलि स्वीकार कर। आज मैं यहाँ सिर्फ तेरे लिए आया हूँ। मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। कहाँ हैं आप? ओके। भाई साहब, जरा सुनिए। क्या बात है? इस नाटक मंडली के सूर्यवंशी जी को मैं पहले से जानती हूँ। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था, वो कहाँ है? काली माँ के सामने अपनी इच्छा व्यक्त करो और वो उसे पूरी कर देगी। माँ, मेरा विवाह राजकुमारी से हो जाए। मेरी इच्छा पूरी हो मेरी इच्छा माँ। मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए मेरी इच्छा। अपने चारों ओर परिक्रमा मत करो, साष्टांग प्रणाम करना है। मैं एक राजकुमार हूँ, मुझे साष्टांग प्रणाम करना नहीं आता। झूठ मत कहो। हाँ तो आप ही प्रणाम करके दिखाइए। ये भी एक मूर्ख है। अब देखो, साष्टांग नमस्कार के लिए घुटने के बल बैठो, इस तरह झुको। जय पाताल भैरवी। ए सुनो सुनो, हिम्मत सिंह जी आए हैं, चलो एक बार फिर से नाटक शुरू करो। अरे सुन नौटंकी बाज, हिम्मत सिंह जी आए, नाटक फिर से शुरू कर, चल जल्दी कर। नहीं हो सकता। क्या कहा? सर, मेरे गुरु ने कहा है नाटक ट्रेन जर्नी जैसा होता है, एक बार चल दिया तो फिर एंड में ही रुकता है। अबे दो कौड़ी के एक्टर, फालतू बकवास मत कर, ये मेला इनकी बदौलत ही लगा है। हिम्मत सिंह साहब ने लाखों का चंदा दिया है। गावड़े, कला और कलाकार की मैं बेइज्जती नहीं करता, गलती मेरी है, अगली बार टाइम पर आऊंगा, आप जारी रखिए। वाह, बहुत अच्छा किया जो तूने इसे डांट दिया। हमारे गांव के तालाब को सुखाने में इसी बदमाश का हाथ है। बड़ी हिम्मत दिखाई तूने, शाबाश। सुनिए, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो क्यों? आपने जो कुछ कहा स्पीकर पे सुनाई दिया। जय पाताल भैरवी, जय पाताल भैरवी। नमस्कार। नमस्कार। आपने मुझे क्यों रोका सर? मैं नहीं, इस वक्त मैं कोई गड़बड़ी नहीं चाहता। सबकी निगाहें इस उत्सव पर होनी चाहिए और हमारी निगाह अपने काम पर। उस लेडी जर्नलिस्ट को कहीं से भी ढूंढ निकालो। सर प्लीज, मुझे 2 दिन का समय और दीजिए। आई एम सेंसिंग डेंजर, बेहतर होगा तुम वहाँ से चली आओ। प्रसाद ने कहा है कि वो कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला है। देविका, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पे जो सीबीआई ऑफिसर वहाँ गया था, सुबह से उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा। भला इसी में है कि तुम भी सावधानी बरतो। आई नो देविका, थैंक यू। बॉस का फोन था। अरे जब बड़े भैया ने उसे कुछ नहीं बताया तो हम उसे क्यों बताएं? उसके माँ बाप की कमी हमने उसे महसूस ही नहीं होने दी। अब उसे ये सब बताकर हम भला उसे दुख क्यों पहुँचाए? बताओ बहन। जहाँ वो पैदा हुआ था वो गांव मिट्टी में मिल गया है। अगर मैं नहीं रही तो उसे सच बताने वाला कोई नहीं रहेगा। देखिए, अब उसे बताने का कोई मतलब नहीं है। वो अमेरिका जाने की जिद कर रहा है। अगर हमने उसे सच्चाई बता भी दी तो उसे नजरअंदाज करेगा। अरे क्या चल रहा है वहाँ? अरे बाहर कोई आया था, बोल रहा था नाटक फिर से शुरू करो, लेकिन कृष्णा ने उन लोगों को डांट कर भगा दिया। अगला सीन तेरा है। हो रहा कृष्णा, जाओ जाके मिल लो उससे। जाओ बहन। बेटा, तुम्हारे दादू के गांव से है। नमस्ते माँ जी। मेरा प्यारा बच्चा, तुझे मेरी उम्र लग जाए और सारी उम्र तू खुश ठीक है रहे। माँ जी, मैं चलता हूँ।